तो पिछले 7 से 8 साल में इन्फिनिया हैज बिन वन ऑफ दोज कार्ड्स जो कि सबका एंड गेम होता था फॉर ए सिंपल रीजन, कुछ बहुत तगड़े बेनिफिट्स मिलते थे। इट वॉज वन ऑफ दोज कार्ड्स जो आपको होटल बुकिंग पे 33.33% का रिटर्न देता था, फ्लाइट पे 16.6% का, एंड जो इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स था वो ये था कि ये आपको वाउचर्स खरीदने पे 16.6% का रिटर्न देता था जब आप स्मार्ट बाई से वाउचर्स को परचेस करते थे। एंड रिसेंट टाइम्स में दो ऐसे डिवैल्यूएशन आए हैं जिसके बाद इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो कम हो गई है। सो लेट्स गो बैक टू 2019-2020। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर बैन लगा दिया था जहां पे वो नए कार्ड्स इशू नहीं कर पा रहे थे। एंड आफ्टर दैट जब उनका बैन अपलिफ्ट हुआ तो एचडीएफसी ने सोचा कि यार अब हमको मार्केट ग्रैब करना चाहिए। मार्केट ग्रैब करने के लिए उनके पास जो उनका सबसे बड़ा हथियार था दैट वाज एचडीएफसी इन्फिनिया। एंड तब ये मेटल में नहीं आता था, तब ये प्लास्टिक में आता था। एचडीएफसी इन्फिनिया जब ये शुरू में आया था इट वाज वन ऑफ दोज कार्ड्स जिसके बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो दे वर अनमैच्ड इन दैट वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, तो उस टाइम पे ये मुझे एक पुराना आर्टिकल मिला तो मैंने सोचा आपको पढ़ के बता देता हूँ। आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते थे 150 पे, एंड उसके बाद 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे डाइनिंग पे, जब पार्टनर रेस्टोरेंट में आप डाइन करते थे। फ्लाइट बुकिंग्स एयर विस्तारा पे एंड ट्रैवल बुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते थे। ट्रैवल बेनिफिट्स में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता था, एंड साथ में क्लब विस्तारा गोल्ड मेंबरशिप मिल जाता था, एंड सारे विस्तारा फ्लाइट्स पे आपको 10 सीवी पॉइंट्स पर 100 रुपीज आपको मिल जाते थे। देन यू हैव टू हैड दैट कॉन्सियर्ज सर्विस, डाइनिंग डिलाइट्स पे आपको 15% डिस्काउंट वगैरह मिल जाता था। एंड इसके बाद जो है एलिजिबिलिटी की बात करें तो इट वाज ऑलवेज एन इनवाइट ओनली कार्ड। आप अपने एड ऑन कार्ड्स भी अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते थे, एंड इसके ऊपर बेनिफिट्स क्या थे? अनलिमिटेड गोल्फ, अनलिमिटेड लाउंज, आपको स्मार्ट बाई का एक्सेस मिलता था, एंड ये सब काफी बढ़िया बेनिफिट्स देते थे। उसके बाद जब 2020 में जब इनका जो बैंक का जो बैन खत्म हुआ जब एचडीएफसी के ऊपर, तो ये एंड डायनस ब्लैक मेटल कार्ड बिल्कुल धड़ल्ले से लाइफ टाइम फ्री करके बांटे गए, एंड इट वाज गिवन टू ऑल द टॉप टियर जितने भी यूजर्स थे सबको, एंड इट वाज बेसिकली लाइफ टाइम फ्री। तो आप उस टाइम पे कोई भी अगर आपके कंपनी के टॉप टियर मैनेजमेंट में था तो उसको ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिला है, बिकॉज इट वाज एन एक्विजिशन टाइम, एंड बैन के बाद निकल के आना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। बट द इशू वाज कि उस टाइम पे जो प्लास्टिक कार्ड था उसका एनुअल फीस वाज 10,000, एंड देन द मेटालिक वर्जन लॉन्च। मेटालिक वर्जन का जो एनुअल फीस है वो 12,500 प्लस जीएसटी था। अब ये जो कार्ड आया शुरू में इट बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं फॉर द इनिशियल 4 to 5 years, जब से ये लॉन्च हुआ उसके बाद से लेकर इस साल के मिड तक, बट उसके बाद चेंजेस आने चालू हो गए। तो फर्स्ट ईयर अगर आपको फ्री नहीं मिलता था तो आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते थे जिसकी वैल्यू 12,500 रुपीज आप बोल सकते हो, एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लब मैरिट मेंबरशिप विच वाज काइंड ऑफ यूजलेस। देन आपको आईटीसी पे अगर आप 3 नाइट्स बुक करते थे तो आपको 2 का पे करना पड़ता था। अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस अभी भी मिलता है, अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री ग्लोबल गोल्फ लेसन एंड गेम आपको मिल जाते हैं, 24/7 ग्लोबल पर्सनल कॉन्सियर्ज मिल जाता है, 5 रिवॉर्ड पॉइंट पर 150 रुपीज में मिल जाता है विच इज कमिंग आउट टू 3.3%। 10% रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको स्मार्ट बाई के स्पेंड पे मिलते हैं। 1+1 आपको बुफे में मिलता है आईटीसी होटल्स में, 25% ऑन डाइनिंग एंड स्टे अक्रॉस विद द एशिया पैसिफिक में क्लब मैरिट मेंबरशिप में आपको ये मिल जाता था। इसके अलावा स्मार्ट बाई वाज वन ऑफ दोज होटल्स जो इसमें एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स देता था, एंड यू हैड टू आप एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स की बात करें तो 15,000 पॉइंट यानी कि साल के 1,80,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इन्फिनिया से बना सकते थे अगर आप सिर्फ एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स पे स्पेंड करें। एंड अगर बेस का इसमें मैं ऐड कर देता हूं तो इट क्रॉसेस 2,20,000 इजीली। दैट वाज द बेनिफिट ऑफ दिस कार्ड। पर अभी क्या हुआ, बिकॉज इन्फिनिया में 2 बहुत तगड़े डिवैल्यूएशन आए। सबसे पहला डिवैल्यूएशन ये आया कि आप जब से ये कार्ड शुरू हुआ है तब से आप देखो कि जो डिवैल्यूएशन धीरे धीरे आए थे। पहले जो आप देखो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी जो है
वो 3 साल कर दी गई थी, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 2015 टू जून 2018। अगर कार्ड नहीं यूज हो गया तो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके नलीफाई हो जाए। तो ये सब धीरे धीरे आए हैं। एंड देन 70% ट्रैवल बुकिंग्स पे आया। सबसे पहला जो इसका डिवैल्यूएशन था वो दैट केम इन समवेयर इन 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद एप्पल प्रोडक्ट्स पे भी आपको 70% पेमेंट करना पड़ा। तो इस कार्ड का अगला डिवैल्यूएशन आया रेंटल पे पे, जब 2023-2024 में लोग जो है रेंटल पेमेंट कर देते थे अपने ही किसी दूसरे अकाउंट में, एंड उससे जो है इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स सारा वो लोग निकाल रहे थे। एंड सबसे पहले क्या आया कि वो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ पे उसको कैप किया गया। उसके बाद 1 जनवरी 2023 से रेंटल पेमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज, रेंट मेंटेनेंस, पैकेज एंड मूवर्स एंड गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस का डिवैल्यूएशन हुआ। फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स ग्रोसरी जो ट्रांजैक्शंस है उसको लिमिट किया गया 2000 आरपी पर मंथ पे। फिर फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग्स जो ट्रांसफर करते थे, अब उसके बाद आया कि 1.5 लाख पर मंथ ही आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रांसफर कर पाओगे। फिर रेंट पेमेंट आया, जो थर्ड पार्टी मर्चेंट आप यूज करते थे उसमें 1% का टोटल ट्रांजैक्शन फीस जो है वो लगेगा फ्रॉम द सेकेंड रेंटल ट्रांजैक्शन ऑफ द मंथ। एंड उसके बाद अगर आप इंडियन करेंसी में किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे यूज करते हैं तो आपको 1% का चार्ज पड़ जाएगा। फिर 15 जनवरी 2024 से डिवैल्यूएशन एक और आया कि अब आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 टर्किश लीरा पॉइंट हो जाएगी। एंड ये आया टर्किश एकॉर एंड एवियंका में। इससे पहले 1:1 का रेशियो चल रहा था। उसके बाद 1 फरवरी 2023 से रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो स्टेटमेंट बैलेंस में 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैप कर दिया गया। फिर 1 सितंबर 24 से आया यूटिलिटी पेमेंट्स का ट्रांजैक्शन 2000 आरपी पे कैप किया गया। देन टेलीकॉम ट्रांजैक्शन 2000 आरपी पे कैप किया गया। एजुकेशन पेमेंट्स जो है वो थर्ड पार्टी पे अगर करते थे तो रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते थे, प्लस आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ गए। पर पीओएस मशीन अगर आपकी जेन्युइन स्कूल के मशीन है तो उसमें आपको फुल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे। फिर स्मार्ट बाय पोर्टल में एप्पल प्रोडक्ट्स को लेके 1 पर क्वार्टर पे लिमिट कर दिया गया रिडेम्पशंस को। फिर तनिष्क वाउचर का कैप कर दिया गया 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर क्वार्टर 1 अक्टूबर 2024 से। फिर मैक्सिमम रिवॉर्ड स्टेटमेंट जो एक महीने में आप अर्न कर सकते हो दैट फॉर इन्फिनिया मेटल, उसको लिमिट कर दिया गया 2 लाख। 1 जुलाई 2026 से अब स्मार्ट बाई के ब्रांड वाउचर्स भी कैप कर दिए गए हैं 3000 एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड्स पर कैलेंडर मंथ। एंड ये जो है स्मार्ट गिफ्टर में या जो वूहू से आप खरीदते हो थ्रू स्मार्ट बाय, उस पर ये लिमिट करता है। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हो, आई एम प्रोफेसर कार्ड्स एंड वी टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। वी मेक इट इजी फॉर यू एंड टू मेक इट इवन इजियर वी हैव अ मेंबर्स ओनली वीडियो। मेंबर ओनली वीडियो की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट वीडियो हमने अपलोड किया था कि एक और होटल की बुकिंग्स में मैक्स बेनिफिट कैसे निकाल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग बुक कर सकते हैं, पहले पेमेंट करना है बाद में पेमेंट करना है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके अलावा बेस्ट सेविंग्स अकाउंट क्या है अगर आप सैलरीड हो एंड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो या डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो वी जनरली अपलोड है मंथली वीडियो जिसमें हम लोग सारे मंथ का जो एक्सपीरियंस है वो एक बार में खोल के दे देते हैं। माइलस्टोन कैसे हिट करना है क्रेडिट कार्ड का यूज करके एंड गोल्ड खरीद के, कैसे सीनियर सिटीजन के लिए एचडीएफसी का रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड वाला अकाउंट खुलवाना है फॉर 5% कैशबैक, एंड डायनेस ब्लैक मेटल का कैसे माइलस्टोन हिट करना है। सो दीज आर ऑल स्मॉल वीडियोस जो कि दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, गूगल कर लो। बट एक साथ में अगर इंपॉर्टेंट वीडियोस का कलेक्शन चाहिए तो दिस इज द ओनली प्लेस यू कैन गेट इट। प्लस यू गेट एक्सेस टू द सुपर सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप विद 15 मिनट्स ऑफ चैट विद मी विद वाउचर ट्रेड ऑफ ग्रुप। सो इट्स अ बेनिफिट एंड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स जब हम एक साथ बात करते हैं तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू गेट एक्सेस टू द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, जो कि अपने आप में एक अलग बेनिफिट है। इसके अलावा अगर इफ यू डोंट वांट टू बी अ मेंबर यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर स्केपिया फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू गेट 12 months ऑफ मेंबरशिप फॉर फ्री एज वेल। गोइंग बैक टू द वीडियो, अब ये जो है 3000 आरपी जो है ये सिर्फ वाउचर्स के लिए है। बाकी जो आपका टोटल एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड का जो बेनिफिट है वो 15,000 तक ही है। एंड उसके अलावा अगर एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड के बाकी रूल्स के बारे में हम देखें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्फिनिया के लिए बाकी सब कुछ सेम है, बट जो ब्रांड वाउचर्स पे लोग 5x करके जो 15,000 हिट कर जाते थे उसको बेसिकली उन्होंने लिमिट कर दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। बिकॉज हो ये रहा था कि जो ग्रे मार्केट है या ब्लैक मार्केट है वहां पे ये वाउचर्स खरीदे जाते थे एंड मतलब 16% का रिटर्न उनको मिल जाता था एंड ब्लैक मार्केट में उसको 5% 7% के डिस्काउंट पे बेच दिया जाता था। तो दैट बिकेम अ वेरी बिग इशू विच वी कुड अंडरस्टैंड, बट दिस वाज नॉट ऑल। इसके अलावा भी देयर वाज वन मोर डिवैल्यूएशन जो कि यूजर्स को काफी ज्यादा हिट किया एंड दैट वाज द 18 लाख स्पेंड, जो कि पहले आया उसका ट्रैकर। 18 लाख आपको साल में अगर आप इन्फिनिया नहीं स्पेंड करोगे तो आपको डाउनग्रेड कर दिया जा रहा है, एंड वो भी किस कार्ड में, दैट वाज ऑन रिगालिया गोल्ड पेड कार्ड में। सो जसनीत ने जैसे कि यहां पे बताया इस टाइप का एक ट्रैकर आपके अकाउंट में स्मार्ट बाय में जब आप माइलस्टोन्स में जाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा।
मंथली माइलस्टोन भी है 1.5 लाख का एंड ईयरली 1.8 लाख का। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों को, मेरे पास ऐसे 2 एग्जांपल है जहां पे HDFC के आरएम्स ने उनको कॉल किया, लाइक यूजर्स को उनके आरएम्स ने कॉल किया एंड बोला कि सर आपका जो कार्ड है वो हम कैंसिल कर देंगे एंड 31 अगस्त के बाद उनको एक पेड रेगालिया गोल्ड दिया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। एंड दक्ष जो है उनको भी सेम टाइप का एक कॉल आया। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, व्हाई HDFC इज डूइंग दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू, HDFC जो है वो कहीं ना कहीं पे हर बार जब भी उसने डिवैल्यूएशन किया है, इट वाज लुकिंग एट द ट्रेंड्स जो कि सेकेंडरी मार्केट को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे थे या ब्लैक मार्केट को। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करो ट्रांसफर ऑफ माइल्स टू अदर पार्टनर्स, वो भी तब किया गया जब CC Geeks का जो लाइब्रेरी है वो स्टार्ट हो रहा था। लाइक पीपल वर एक्सप्लेनिंग की बेनिफिट्स के बारे में, बिकॉज वो इतने ज्यादा कॉस्टली थे कि बहुत लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट अगर बहुत लोग कर देते तो कहीं ना कहीं पे बैंक को बहुत घाटा होता। देन लिमिट किया गया 70% कि आप अपने पॉइंट्स का जो 70% है सिर्फ उतना ही आप ट्रांसफर कर पाओगे, 30% आपको कैश देना पड़ेगा जब भी आप होटल बुक करो, फ्लाइट बुक करो, एप्पल के वाउचर्स लो। तो दैट बिकेम एन इशू। फिर लोग जो है बहुत धड़ल्ले से पॉइंट्स रिडीम कर रहे थे एप्पल के प्रोडक्ट्स पे, उनके स्टोर्स पे जाके स्वाइप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पे वो भी उनको हिट किया। तो द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर दिस कार्ड वाज दिस, जहां पे उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि आपके पास कार्ड है, बहुत अच्छी बात है, आपने पेड लिया हो चाहे लाइफ टाइम फ्री लिया हो, अगर आपने 18 लाख इस कार्ड पे स्पेंड नहीं किया तो आपसे ये कार्ड हम लोग ले लेंगे। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर अ सिंपल रीजन कि दे व्हाट आई फील इज कि जब भी कोई फीचर एक अब्यूज होने वाला होता है या अब्यूज हो रहा होता है, उस टाइम पे दे गेट ऑन टू दिस काइंड ऑफ बेनिफिट्स, लाइक बेनिफिट्स लेने का सोच लेते हैं। अब द प्रॉब्लम इज कि जो लोग सिर्फ सोच रहे थे कि 18 लाख हम लोग वाउचर खरीद के कर देंगे बिकॉज इट वाज वेरी इजी। कैलकुलेटर की बात करूं तो 15,000 पॉइंट्स अगर हम एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड से निकाल रहा था कोई, तो बेसिकली 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 150 उनको मिल रहा था। तो 15,000 अगर महीने के निकालने थे उनको, तो डिवाइडेड बाय 20 इंटू 150 करते हैं, तो इट वाज कमिंग आउट टू बी 1,12,000 रुपीज आप महीने के वाउचर खरीदो एंड आपका जो है इजीली 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो कोटा है वो कंप्लीट हो जाता है। प्लस इसके बाद आपको सिर्फ जो है 1.5 लाख करने में 37,500 की रिक्वायरमेंट है, विच इज वेरी इजी टू डू। आई डोंट थिंक HDFC जो है इन लोगों को टारगेट कर रहा है, बिकॉज उनका हमेशा से टारगेट जो अपर मैनेजमेंट वाले लोग हैं सिर्फ उनके लिए रहा है। तो वहीं पे आज की डेट में वाउचर्स पे नाउ यू ओनली कैन गेट 3,000, तो यानी कि 3,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 150 सॉरी, तो यू कैन ओनली स्पेंड 22,500 रुपीज ऑन दिस एंड माइनस अगर हम कर दें 1.5 लाख बिकॉज जो महीने में करना है, तो आप जो है 1,27,500 रुपए आपको स्पेंड करना पड़ेगा ऑन ऑल द अदर स्पेंड्स एंड नॉट द वाउचर वंस। आप वाउचर पे कर सकते हो बट द एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड विल नॉट बी देयर। तो इन दैट केस द वाउचर परचेज हैज टू बी एटलीस्ट 4 times higher than what you used to do, and सिर्फ वाउचर खरीद के now it is not feasible that you reach the 1.5 lakh because you have to purchase a lot of vouchers, you only get 3.33% returns, तो आप accelerated reward का हिट कोटा तो नहीं हिट करोगे। But now again let's coming back to the question whether Infinia is worth it, क्या ये वर्थ है? एंड आज की डेट में अगर ये कार्ड मेरे को मिला होता तो क्या मैं लेता? तो देयर आर 2 ways to it. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मेरा स्पेंडिंग 1.5 लाख पर मंथ है, तो ये कार्ड लेने के बाद मेरे को 1.5 लाख अगर स्पेंड करना है तो इट इज क्वाइटली लाइक इट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज मेरा स्पेंड 1.5 लाख पर मंथ का नहीं जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। सेकेंड ऑप्शन, द सेकेंड थिंग इज इन्फिनिया अगर मैं ले रहा हूं तो वो मैं बेनिफिट्स के लिए ले रहा हूं। आई वुड हैव टेकन इट फॉर द लाउंज, आई वुड हैव टेकन इट फॉर द गोल्फ, मे बी द ग्लोबल वैल्यू प्रोग्राम, मे बी द 5x वाउचर्स। तो ये 4 चीजें आती हैं जो मेरे दिमाग में है जिसके लिए मैं ये ले सकता हूँ। मेरे पास होटल बुक करने के अदर ऑप्शंस हैं, मेरे पास फ्लाइट बुक करने के अदर ऑप्शंस हैं, मे बी चीपर वंस एज वेल। बट जो 2-3 चीजें मैं इस कार्ड से कर सकता था, फार्मेसी से दवाई खरीद सकता हूँ, जॉकी से कुछ कपड़े ले सकता हूँ, मिंत्रा से कुछ कपड़े ले सकता हूँ एंड वाउचर खरीद सकता हूँ। तो सब मिला के आई एम नॉट एबल टू सी दैट आई विल बी एबल टू स्पेंड 1.5 लाख ऑन दिस कार्ड
per month, which is actually the problem which is going to come for at least 80% of the people. 80% लोग जिनका ये प्राइमरी कार्ड नहीं था and who were not spending that much, उनके लिए ये कार्ड यूज करना आज की डेट में अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फॉर a simple reason that people who are actually having this card एंड जो इसको अपना प्राइमरी कार्ड यूज कर रहे थे, who are not using स्मार्ट बाय, जो उसको अपने रेगुलर स्पेंड पे यूज कर रहे थे, उनके लिए 1.5 लाख का जब कॉल जाएगा कि सर आपने 1.5 लाख नहीं स्पेंड किया है इस मंथ या 18 लाख आपका नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए स्टिल इट इज ओके बिकॉज दे आर नॉट इन द माइल्स गेम, नॉट इन टू ऑप्टिमाइजेशन. उनके लिए वन कार्ड इज इनफ एंड दे विल बी एबल टू डू दिस 1.5 लाख वेरी इजिली. बट फॉर द ऑप्टिमाइजर्स दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ कार्ड टू कीप because there are better cards. If you are spending 1.5 lakh, then definitely the other cards which you can get is Magnus for Burgundy. Because अगर आप 3 लाख रुपए 2 महीने में स्पेंड करते हो एंड आप उस तरीके से करते हो कि 3 लाख में से 1 महीने में ही आप 3 लाख कर दो, अगले महीने कुछ ना करो, एंड यू बाय वाउचर्स अपने मन के हिसाब से, तो मैग्नस फॉर बर्गंडी डेफिनेटली बीट्स दिस कार्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. So all in all, what I can find, like what I can fine tune is HDFC wants to reduce the number of cards which are right now in the market, and as soon as it does achieve that target, maybe let's say आज की डेट में 1 लाख कार्ड्स हैं, maybe जब ये 30-40,000 के आसपास हो जाएगा and they are getting 18 lakh of spend from each of those 30,000 people, then they might start revaluing it and we will see that in the future. But the one thing is very clear, HDFC जो है वो Infinia अब बहुत मुश्किल से देगा. इनवाइट ओनली कार्ड है तो अब वो इनवाइट ओनली की तरह ट्रीट होगा, या फिर यू नीड टू मैच द सैलरी क्राइटेरिया एंड स्पेंड 1.5 लाख पर मंथ, और यू नीड टू मीट द 50 लाख TRV एंड स्पेंड 1.5 लाख पर मंथ. तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितने नए लोग एटलीस्ट जो सीसी की फ्रेटर्निटी से हैं वो इस कार्ड पे जाना पसंद करेंगे. आई होप गाइज दैट I have been able to explain this card to you and the history, and it was very interesting actually में. So thanks a lot for watching guys. I hope you guys had fun watching this video. अगर पसंद आ रहे हो and you want to get this card, upgrade option is still there. Regalia Gold से शुरू करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बाद धीरे धीरे उसको अपग्रेड करके Infinia तक चले जाओ. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. Stay awesome, stay safe, जय हिंद.